हमने एक वीडियो डाला जिसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमें पढ़ा, लेकिन असोचतावश ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हिंदी अनुवाद गलत हो गया है। उसे सही करने का कष्ट करें। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का तात्पर्य इच्छाबोधक वाक्य या आशीर्वाद वरदान प्रदान करने वाले वाक्य होते हैं। आज हम आपको मॉडल ऑफ ब्रीज के अंतर्गत अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू का तात्पर्य संभावना से ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है, उन वाक्यों के साथ हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान देखिए। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में वाला, वाले, वाले शब्द आए हों तो ऐसे वाक्यों से किसी कार्य के होने की संभावना या असंभावना प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हमें ध्यान देना होता है कि इसके साथ किन क्रियाओं का प्रयोग करें। लिंकिंग वर्ब बी की क्रियाएं इसके साथ प्रयोग की जाती हैं। जैसे बी की क्रियाएं is, am, are, was, were, be, been, being। अब हम इस वाक्य की संरचना के लिए एग्रीमेंट बता रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को, वाक्य सब्जेक्ट को कर्ता कर देते हैं। उसके बाद इन बी की क्रियाओं में से सब्जेक्ट के वचन के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक लगा लेते हैं और उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अबाउट टू के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को रखते हैं और सबसे लास्ट में अदर थिंग्स अर्थात कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य संरचना आपको ये बताएगी कि हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों को किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल,
मैं आज बाजार जाने वाला हूँ। सबसे पहले बाजार कौन जाने वाला है? बाजार मैं जाने वाला हूँ। मैं सब्जेक्ट हूँ। जाने की क्रिया का मैं सब्जेक्ट हूँ। आई वाक्य के पीछे आएंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और फिर वाला वाली के लिए अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू क्रिया है गो, और बाजार जाने वाला हूँ अर्थात यहाँ पर बाजार को जाने वाला हूँ को छिपा हुआ है, लेकिन इसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। गो टू मार्केट, और अंत में कॉम्प्लीमेंट आया है कब जाने वाला हूँ? आज, टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब वर्षा नहीं होने वाली है। ये भी संभावना प्रकट की गई है, लेकिन वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है। ये वाक्य प्राकृतिक घटना पर निर्भर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति में वर्षा कब होगी कब नहीं होगी ये अनिश्चितता है। एक संभावना प्रकट होती है ये अब नहीं होगी, इसलिए जो प्रकृति पर आधारित घटनाएं होती हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं और वाक्य पीछे आ जाते हैं। इट इज अबाउट, और अबाउट टू के बीच में हम इस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। अबाउट नॉट टू रेन नाउ। नेक्स्ट, क्या गुरुजी आज कक्षा में व्याकरण पढ़ाने वाले हैं? ये तीसरा वाक्य है और ये वाक्य इंट्रोगेटिव। क्या गुरुजी आज कक्षा में व्याकरण पढ़ाने वाले हैं? अब हम इसके लिए सबसे पहले भी की क्रियाएं जो लगती हैं इसको वाक्य आरंभ करें। इज द टीचर अबाउट टू पढ़ाने वाले हैं। टीच क्या पढ़ाने वाले हैं? व्याकरण। टीच द ग्रामर। और कहाँ पढ़ाने वाले हैं? कक्षा में, इन द क्लास। और कब पढ़ाने वाले हैं? आज, अर्थात टुडे। और इस प्रकार से इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश वर्जन हो गया। अगला वाक्य, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जाने वाले हैं? बच्चों, ये भी वाक्य इंट्रोगेटिव है, लेकिन इस वाक्य में कहाँ वाक्य मध्य में आया है, इसलिए इसके लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे
कहाँ, अर्थात where. Where is father about to go? Where is your father about to go to? About to go tomorrow. About to go tomorrow. अगला भाग देखिए, चिड़िया पेड़ से दूर उड़ने वाली हैं। ये बात फिर अफर्मेटिव है। कौन उड़ने वाली हैं? चिड़िया। हम लिखेंगे द बर्ड्स और वाक्य के पीछे आएंगे। चिड़िया बहुवचन में है, अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर की सहायक क्रिया। द बर्ड्स आर अबाउट टू फ्लाई अवे और पेड़ से उड़ने वाली हैं फ्रॉम द ट्री। द बर्ड्स आर अबाउट टू फ्लाई अवे फ्रॉम द ट्री। इसी तरह अगला आप देखिए, यह बच्चा अब दूध नहीं पीने वाला है। यह बच्चा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, इसलिए हम यह बच्चा एक साथ लिखेंगे। दिस चाइल्ड। वाक्य के पीछे आएंगे इस। वाक्य निगेटिव है, अबाउट टू के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। अबाउट नॉट टू ड्रिंक मिल्क नाउ। अगला बात देखिए, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और क्या वाक्य आरंभ में आया है, इसलिए हम लिखेंगे इज द ट्रेन अबाउट टू। आने वाली है। रेलगाड़ी के आने के लिए हम अराइव का प्रयोग करते हैं, नॉट कम। कम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि साधनों के लिए के आने के लिए हम अराइव का प्रयोग करते हैं। अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन बच्चों, इसी तरह अगला वाक्य है, माताजी आज
अस्पताल क्यों नहीं जाने वाली हैं? तो बच्चों, ये वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि इसमें क्यों लगा है और प्रश्न किया गया है और नहीं भी आया है। तो हम लिखेंगे व्हाई इज मदर अबाउट नॉट टू go to hospital today। और इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप अबाउट टू का प्रयोग समझ गए होंगे और इसी प्रकार के आप वाक्य बनाकर बड़ी आसानी से आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस महामारी के दौरान स्कूल कॉलेज सभी बंद चल रहे हैं, अभी खुलने की बहुत कम आशा की जा रही है। आप घर पर हमारा वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आगे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। धन्यवाद।